नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के SN308 और SN108 सिस्टम के बारे में, जो कि नया मॉडल क्रिस्टल ने लॉन्च किया है। पहले जैसे इंस्पायर सीरीज़ आता था, फिर एग्जीक्यूटिव सीरीज़ आता था, तो इसी तरीके से अब जो सीरीज़ आ रही है दैट इज़ SN सीरीज़। तो SN सीरीज़ के अंदर छोटा सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है। जैसे पहले SN24, SN40 ये सब SN64 आ रहे थे, लेकिन अब जो है SN308 भी अवेलेबल है यहाँ पर सिस्टम हमारे पास। तो इसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग में बेसिक चेंज किए गए हैं, अभी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल इनकमिंग और आउटगोइंग की। जो बेसिक प्रोग्रामिंग आपको रिक्वायर्ड होती है जब भी आप कस्टमर साइड पे असाइन करते हैं, तो जो बेसिक प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है, तो उसके बारे में हम इसमें आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम मौजूद है SN308। 308 का मतलब 3 टेलीफोन लाइंस इसमें कनेक्ट हो सकती हैं और इसमें 8 एक्सटेंशंस कनेक्ट हो सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर एक्सटेंशंस होते हैं दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 201 से लेकर 208 तक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास 201 है और इधर यहाँ पर हमारे पास 202 है। तो ये देखिए, यहाँ पर 202 है, तो ये 201 से लेकर 202 तक 208 तक इसमें एक्सटेंशंस होते हैं। अगर टेलीफोन लाइन आपने एक कनेक्ट की हुई है तो आपको जो है केवल जो लाइन मिलती है वो दैट इज 601, 602, 603। जैसा कि आप स्क्रीन अगर डिस्प्ले पे देखते हैं तो यहाँ पर 61, 62, 63 लिखा रहता है, लेकिन बट जो आपको लाइंस इसके अंदर मिलती हैं वो 601, 602, 603 से मिलती है ट्रंक लाइंस, और आपको एक्सटेंशंस मिलते हैं 201 से लेके 208 तक, जो कि डिस्प्ले पे यहाँ पर शो करता है 21 से 28, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आपके जो एक्सटेंशन नंबर स्टार्ट होते हैं 201 से 208 तक है। तो सबसे पहले जैसे ही अब सबसे पहले रीसेट की कमांड क्या है, तो आप स्पीकर ऑन करेंगे *890000 और यहाँ बीप की आवाज़ आएगी, उसके बाद 980000, तो यानी 98 के बाद 40 करेंगे तो ये अब हमारा सिस्टम रीसेट हो गया है। तो यानी अब हमारा स्पीकर ऑन करके हम 00 से बाहर आएंगे, 0 से, तो अब हमारा सिस्टम रीसेट हो चुका है। अब हम इसमें अगर हम एक्सेस करेंगे, अब देखिए 0 करके हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर रिले की आवाज़ भी आई और जो हमारी जो सेकंड लाइन है वो एक्सेस हो गई। फिर दोबारा हम 0 करेंगे, ये देखिए ये एक हमने टेलीफोन लाइन इसमें कनेक्ट की हुई है जो फर्स्ट लाइन पे यानी 601 पे, तो यहाँ पर डेल टोन आ रही है। फिर हम 0 करेंगे तो ये लाइन 1 बाई 1 जंप करती रहेगी। अब जंप करने का मतलब क्या है कि भाई आपको अगर पर्टिकुलर लाइन, सपोज मेरे पास एक ही टेलीफोन लाइन है, तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी लाइन केवल एक ही एक्सेस हो, यानी दूसरी लाइन यहां पर एक्सेस नहीं हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको देखिए स्पीकर, अब सपोज मेरे को फर्स्ट लाइन 601 वाली लाइन ही एक्सेस देनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्पीकर ऑन करेंगे, यहां पर *890000, तो यहां पर बीप की टोन आएगी, उसके बाद अब 801 और सपोज 201 एक्सटेंशन है तो 201 जिसकी आपको करनी है और आपको लाइन देनी है एक ही, तो यानी आप यहाँ पे करेंगे 011, तो 0 का मतलब फर्स्ट लाइन अलाउड और सेकंड एंड थर्ड नॉट अलाउड। उसके बाद हैश, तो हैश ध्यान रखना जो कि पहले नहीं होता था, हैश आपको करना है। अब हम प्रोग्राम मोड से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए और उसके बाद हम 0 करके देखेंगे, देखिए ये हमारे पास डेल टोन आ गई। अब हम बाहर का नंबर कोई भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, तो दैट मीन्स 011, इसमें अब रिपीट में आपको कर रहा हूँ 801, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर जो जैसे 201 का आपको डायलिंग में उसमें फर्स्ट लाइन केवल एक्सेस देना है तो 201 करेंगे। उसके बाद जिस लाइन को, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 लाइनें हैं, तो आपको फर्स्ट लाइन का एक्सेस देना है तो उसको 0 करेंगे और बाकी उसके बाद 11 कर देंगे, यानी 011, यानी 801। अगर हमारे को सपोज 1 और 2 दो लाइनें देनी है तो हम क्या करेंगे 801, फिर उसके बाद 201 और उसके बाद हम करेंगे 001, तो 001 कर देंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आपकी अलाउ हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिएगा, जैसे आप 0 करते हैं तो 0 करने के बाद जब आपको अगर कोई भी नंबर बाहर का डायल करते हैं जैसे 0 करके, तो ये नंबर एंगेज आ जाता है। तो एंगेज आ जाता है तो इसके लिए हमें क्या प्रोग्राम करना पड़ता है, कभी भी आप जैसे 0 डायल करने के बाद जब आप आउटसाइड कॉल करने की कोशिश करेंगे, दोबारा 0 मिला के कोई कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो कॉल आपकी इमीडिएट डिस्कनेक्ट हो जाती है इसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, *890000, उसके बाद 94 और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, उसके बाद 33 और फिर हैश। इसमें सेव करने के लिए हैश का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर 00 करके हम बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए। अब हम यहाँ से 0 करेंगे, हमारे को लाइन मिल गई, उसके बाद हम 0 करके कोई भी नंबर डायल करेंगे तो हमारा नंबर यहाँ पे डायल हो जाएगा। मतलब मीन्स आपको जो जब भी आपको अगर ये करना है तो ये प्रोग्राम मस्ट है, 94 वाला प्रोग्राम जिस एक्सटेंशन पे आपको डायलिंग देनी है तो वहाँ पर करना ही करना है 94 एक्सटेंशन नंबर 33।
अब हम बात करेंगे इनकमिंग की। तो इनकमिंग क्या होता है? अब देखिए इनकमिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकमिंग होती है दैट विल बी ऑन एक्सटेंशन नंबर 201। तो 201 पे इनकमिंग होती है। अभी हमने यहाँ पर इनकमिंग कॉल किया है, तो ये देखिए हमारी कॉल इनकमिंग 201 पर आ रही है। अब हमारे को अगर ये इनकमिंग हमें किसी दूसरे एक्सटेंशन पे हमें चाहिए, ये हमने देखिए यहाँ पर इनकमिंग देख लिया, तो अब हमारे को इनकमिंग सपोज चाहिए कि पहले कॉल या हमारी इनकमिंग आनी चाहिए सेकंड एक्सटेंशन पे, यानी ये 202 नंबर पे। तो 202 नंबर पे कैसे आएगी? तो स्पीकर ऑन करना है *89, उसके बाद आपको करना है 0000, प्रोग्राम मोड में आ गए। उसके बाद 92 और फिर पहली ट्रंक लाइन 601 है तो उसकी जगह आपको करना है केवल 01। और उसके बाद सपोज एक्सटेंशन नंबर 202 पे देनी है तो 202, फिर 202 5 बार करना है। तो लास्ट जब 5वीं बार आप करेंगे तो बीप की टोन आ जाएगी, 0 करके आप बाहर आ जाएंगे। अब हम कॉल करके देखते हैं अपने एक्सटेंशन पे। तो ये देखिए हमारे पास ट्रंक की कॉल, हमने कॉल किया तो हमारी कॉल किस एक्सटेंशन पे रिसीव होगी? ये देखिए, तो ये हमारी कॉल रिसीव हो गई 202 पर। अगर इसको हम यहाँ से पिक करना चाहें तो *4 करके पिक कर सकते हैं। ये देखिए हमने पिक कर लिया। तो इस तरीके से आपकी इनकमिंग प्रोग्राम हो गई 202 पर। अब हम चेंज करके देखते हैं। पहले हमें इनकमिंग 201 पर चाहिए, फिर उसके बाद इनकमिंग हमें 202 पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे *890000, इसके बाद 92, फिर ट्रंक नंबर यानी पहली लाइन है तो 01 करना है। उसके बाद सबसे पहला एक्सटेंशन मान लीजिए 201 करना है तो 201, फिर 202, फिर लूप में यानी दोबारा 201, फिर 202 और फिर 201। तो यहाँ पर आपको टोन मिल जाएगी, कन्फर्मेशन टोन, और फिर 0 करके आप बाहर निकल जाएंगे। अब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा कि कॉल पहले हमारे 201 पे आएगी, फिर हमारे इसके बाद 202 पर आएगी। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमने कॉल किया है तो ट्रंक लाइन पे, तो ये देखिए हमारी कॉल आनी शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉल रिंग हो रही है। ये हमारा पहला एक्सटेंशन 201 रिंग हो रहा है क्योंकि पहला एक्सटेंशन हमने 201 दिया है। और उसके बाद जंपिंग में हमने एक्सटेंशन दिया है 202। तो आप जो है उसके बाद आप उसको जंप करके कर सकते हैं 202 पे। ये आप देखिए हमारी कॉल 202 पे जंप हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप 5 एक्सटेंशंस अप टू 5 एक्सटेंशंस इसमें यहाँ पे दे सकते हैं। और इसमें डे मोड और नाइट मोड, अगर नाइट मोड का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप जो है उसमें 93 वाला प्रोग्राम होता है, अगर डे मोड का करना चाहते हैं तो 92 वाला प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिक प्रोग्रामिंग इस सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है जब किसी भी साइट पे आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। विशेष ख्याल रखना है कि आपके इसमें ट्रंक नंबर जो है 601, 602, 603 कर है। और अगर आप इसका 108 मॉडल भी इंस्टॉल करते हैं SN108, तो उसमें आपको पहली लाइन केवल एक ही लाइन हार्डवेयर होता है, 2 लाइन नहीं होता है, बट वो सॉफ्टवेयर से वो दोनों लाइन्स खुली रहती हैं। तो आपको जो है वो दोनों लाइनें लॉक करनी ही पड़ेंगी, यानी 011 करना ही पड़ेगा। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें आपको ये प्रोग्रामिंग 801, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, उसके बाद 011 करना ही करना है। तो 011 करते ही आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो अलाउ हो जाएगी और बाकी जो अदर 2 लाइन्स हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगी सॉफ्टवेयर से भी। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर इनका दोनों का सेम है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बारे में अगर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके नीचे नंबर्स पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।